हैदराबाद के इलाके संतोष नगर में इतवार की आधी रात एक नौजवान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ताखिर से मौसूला इतलात के मुताबिक ये वाक़या मोइनबाग के मसान गड्डी में पेश आया, जो संतोष नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 30 साला सैयद लईक के तौर पर हुई है, जिस पर नजीबुर्रहमान, आदिल और मुजीब ने तेज़ धार हथियारों से हमला किया। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने लईक पर कई वार किए, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि मुल्जिमान वारदात के फ़ौरन बाद फरार हो गए। पुलिस मुल्जिमीन की तलाश कर रही है। हुक्काम के मुताबिक कत्ल की असल वजह ताहाल वाज़ेह नहीं हो सकी। ताहम ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आया ये मनसूबाबंद वारदात थी या किसी ज़ाती दुश्मनी का नतीजा। मुकामी पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में है मसरूफ़। इलेक्शन कमीशन के खत पर बीजेपी की मोहर, कांग्रेस समेत अपोजिशन जमातों के सख्त सवालात, वजाहत भी मुतनादिया। मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरला में होने वाली वोटिंग से कबल इलेक्शन कमीशन से जुड़ा एक तनादिया सियासी बहस का मरकज़ बन गया, जहां कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने कमीशन की गैर जानिबदारी पर सख्त सवालत उठाए। ये तनादिया उस वक्त शुरू हुआ जब केरला में CPIM ने एक दस्तावेज़ को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें इलेक्शन कमीशन के नाम से जारी एक खत पर केरला BJP की मोहर दिखाई दी। इस इंकशाफ के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई और अपोजिशन जमातों ने उसे जमहूरी इदारों की साख के लिए ख़तरा करार दिया। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे के खत पर किसी सियासी जमात की मोहर का होना महज एक मामूली गलती नहीं बल्कि एक संगीन इशारा है। पार्टी ने सवाल उठाया कि आखिर एक सियासी जमात की मोहर इलेक्शन कमीशन के खत पर कैसे जाहिर हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि इस वाक़े से इदारे की गैर जानिबदारी और एतबार पर सवालिया निशान लगते हैं और आवाम को इसकी मुकम्मल वजाहत दी जानी चाहिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रिटायर्ड मुलाजिमीन को वाजिबुल अदा रकम की अदायगी में होने वाली ताख़ीर से मुताल्लिक़ दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान हुकूमत की सख्त सरज़निश की। अदालत ने पहले ही फाइनेंस सेक्रेटरी को शख्सी तौर पर हाजिर होने का हुक्म दिया था, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी पर अदालत ने शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस वक्त असम्बली का इजलास जारी है और फाइनेंस सेक्रेटरी उन मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सके, इसीलिए उन्हें शख्सी हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। ताहम हाई कोर्ट ने इस दरख्वास्त को साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया और रिमार्क्स किए कि अदालत के अहकामात की तामील ना करना नाकाबिल कबूल है। अदालत ने सवाल किया कि रिटायर्ड मुलाजिमीन की वाजिबुल रकम के मामले में हुकूमत इतनी लापरवाही कैसे बरत सकती है। अदालत के सख्त मौक़िफ़ के बाद संदीप कुमार सुल्तानियान ऑनलाइन अदालत में हाजिर हुए और अगर अदालत इजाज़त देती है तो हुकूमत अपने तरजीहात को पसे पर्दा डालते हुए 31 मार्च तक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन की तमाम वाजिबुल अदा कर देगी। सरकारी वकील CR कुमार के मुताबिक फाइनेंस सेक्रेटरी सुल्तानिया ने अदालत से कहा कि 3656 मौदब सरकारी मुलाजिमीन की वाजिबुल अदा रकम अदा शुदनी है। हुकूमत ने ताहाली अदालत के अहकामात के बाद 1056 मौदब सरकारी मुलाजिमीन की वाजिबुल अदा रकम अदा करती है। तेलंगाना काबीना ने तारीखी बिल को मंजूरी दे दी है, जिनमें नफरत अंगेज़ तकारीर की रोकथाम का बिल और वालिदैन को बुढ़ापे में नज़रअंदाज करने वालों के लिए सख्त इक़दाम का बिल और दीगर अहम बिल शामिल हैं, जिनको असम्बली में भी मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। तेलंगाना असम्बली इजलास में कई अहम बिलों को हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। नफरत अंगेज़ तकारीर के रोकथाम का बिल और गिग वर्कर्स की फलाह बहबूद के बिल को काबीना ने मंजूरी दी। इसी तरह हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड को नोडल एजेंसी के तौर पर नामजद करने की भी मंजूरी दे दी गई है। नफरत अंगेज़ तकारीर और नफरत अंगेज़ जराइम की रोकथाम के बिल यानी कि तेलंगाना हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल साल 2026 को भी काबीना ने मंजूर किया। इस बिल का मकसद ऐसे बयानात और पोस्ट को कंट्रोल करना है जो मजहबी हम आहंगी को मुतासिर करें और वो तकारीर जो फसादात या कशीदगी को हवा दे। वहीं वालिदैन को बुढ़ापे में नजरअंदाज करने वालों के लिए सख्त इक़दाम के तौर पर काबीना ने इस बिल की मंजूरी दी है। इस बिल के तहत फैसला किया गया है कि जो अफराद अपने वालिदैन की सही तौर पर देखभाल नहीं करते, उनके सरकारी और खानगी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती की जाएगी। कानून के मुताबिक उनकी तनख्वाह में से 15% या 10,000 रुपये बराह रास्त वालिदैन को फराहम किए जाएंगे। ये कानून उसी मकसद के लिए लाया जा रहा है कि वालिदैन को उनके हक से महरूम न रखा जाए और उनकी माली व समाजी हिफाजत यकीनी बनाई जाए। हज साल 2026 के आदिमीन के लिए टीका अंदाजी का तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से एहतमाम किया गया। आदिमीन हज को बीमारियों से पाक रखते हुए मनासिक हज की मौसर अंदाज में अदायगी को यकीनी बनाने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हेल्थ चेकअप और टीका अंदाजी को लाजमी करार दिया है। आदिमीन की जानिब से हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट दाखिल किया जा रहा है। टीका अंदाजी के सिलसिले में हैदराबाद में 7 मुख्तलिफ मराकिज़ का क़याम अमल में आया, जहाँ माहिर डॉक्टर्स की टीम
आदिमीन को टीका अंदाजी में मसरूफ है। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अब्दुल बियाबानी खुसरो पाशा ने नामपल्ली एरिया अस्पताल और किंग कोठी अस्पताल का दौरा करते हुए टीका अंदाजी कैंप का मुआयना किया। डॉक्टर्स ने टीका अंदाजी के तरीक़ेकार और दीगर तफसीलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना में आइंदा चीफ मिनिस्टर पसमानदा तबकात से होगा, महेश कुमार गौड़ का बयान। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी सेल के सदरनशीन की हैसियत से शादनगर के रुकन असम्बली ई शंकर ने जायदा हासिल कर लिया। पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में तकरीब जायदा मुनक़िद की, जिसमें सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, AICC सेक्रेटरी सचिन रावत, रियासती वज़रा पुरम प्रभाकर, V श्रीहरी, गवर्नमेंट व्हीप A श्रीनिवास, B एलैया, रुकन असम्बली नवीन यादव, रुकन कौंसिल बिस्वराज सारैया, साबिक़ रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव, मधु यास्की गौड़, फिशरीज कॉरपोरेशन के सदनशीन एन श्रीकांत और दीगर कायदीन ने शिरकत की। तेलंगाना में पसमानदा तबकात को कांग्रेस पार्टी से करीब लाने में ओबीसी सेल अहम रोल अदा कर सकता है। महेश कुमार गौड़ ने इस मौके पर खिताब करते हुए बीजेपी सदर रामचंद्र राव और BRS कायदीन KCR और KTR को चैलेंज किया कि वो बरसर इख्तियार आने पर BC लीडर को वज़ीर आला बनाने का ऐलान करें। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां मुखालिफ पसमानदा तबकात हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया है कि तेलंगाना में आइंदा चीफ मिनिस्टर BC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे। हुकूमत ने नामजद ओहदों पर 65% BC कायदीन को मुकर्रर किया है।